नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक हमने सीडीपी का सिलेबस और इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस कवर कर लिया है। अब हम एसएसटी का सिलेबस देखेंगे। देखिए, एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एसएसटी का सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एसएसटी का सिलेबस कवर करने के लिए हम 6 से लेकर 9 तक के जियोग्राफी मतलब सारी एसएसटी पढ़नी पड़ेगी हमें। ठीक है, जिसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 से 9 तक की ज्योग्राफी की क्लासेस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पहले 6 क्लास का चैप्टर 1 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। देखिए, आज का चैप्टर क्या हमारा, सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, ये हमारा 6 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, एनसीईआर बेस्ड। ठीक है, एनसीईआरटी का। ये आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे, ये क्या हमारा, ये हमारा सौर मंडल है। सौर मंडल क्या है, जिसमें सूर्य और उसका परिवार आता है। सूर्य परिवार में क्या आते हैं, जितने भी ग्रह है या उल्का पिंड है या ठीक है या एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये सब सूर्य परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये सौर मंडल है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इसमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। यानी कि कुछ तो टिमटिमाते हैं, लेकिन कुछ क्या करते हैं, कुछ चमकते नहीं है। उनकी प्रकाश एक जैसा रहता है, जैसे हम चांद को देखते हैं। ठीक है, इनकी चमकीली वस्तुएं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में एक बार देख सकते हो, जिसको यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात यह पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ठीक है, और यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहलाती है। जिस दिन चांद नहीं दिखाई देता वो क्या कहलाती है, अमावस्या कहलाती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे कि बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, और सूर्य भी क्या है, एक तारा है। ठीक है, यानी कि सूर्य भी खगोलीय पिंड में ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टेप बताए इन्होंने। देखिए, कागज के मध्य एक टॉर्च को इस प्रकार से रखें कि उसका कांच कागज से सटा हो। ठीक है, कागज के आगे कवर लगा के, ताकि जो कवर है वो कांच के आगे से लगा हो। अब टॉर्च के कांच को चारों ओर से एक वृत्त खींचे। कागज का कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। अब कागज पर वृत्त के ऊपर से सुई के छोटे छोटे छेद करें। अब कागज के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें और टॉर्च के चारों ओर से कागज को लपेटकर रबड़ बैंड लगा दें। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज के बाहर रहे। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाए। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनी की दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम रात के समय आसमान में तारे चमकते देखते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप इसकी तुलना उस अवस्था
से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया है, एक पेपर लिया है, पेपर को टॉर्च के आगे लगाया है, उसमें बहुत सारे छेद कर दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद उन छेदों को टॉर्च के आगे वाली जो बल्ब होता है टॉर्च का उस साइड लगा के उस पर रबड़ बांध के जब और पूरे कमरे में अंधेरा करके दीवार पर टॉर्च मारी तो उन छेदों में से हमें क्या छोटे छोटे प्रकाश के छेद दिखाई मतलब छोटी छोटी रोशनियाँ दिखाई देती है जो दीवार पे पड़ती है, ठीक है, टिमटिमाती हुई। जैसे ही हम मेन लाइट ऑन करते हैं तो वो छेद गायब हो जाते हैं। यानी कि वो मेन लाइट क्या बता रहे हैं कि वो सूर्य है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो बाकी जो छोटे छोटे प्रकाश है वो हमें दिखाई नहीं देते। खैर ये प्रकाश इनका भी बहुत ज़्यादा प्रकाश है लेकिन ये इतने दूर है कि ये हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश इनको अपने जो प्रकाश के सामने से ढक देता है। तो यही इन्होंने बता रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या हमारा, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमने बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, ठीक है। ये जो कि तारों का होता है, ये ठीक है। नक्षत्र मंडल क्या होता है, तारों का होता है ये मंडल। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सबसे ज़्यादा जो पहचाना जाने वाला है वो है सप्तऋषि। ये इसको पहचानना आसान होता है, ठीक है। सप्त या सात या ऋषि संत का के नाम पे दिया गया इनका नाम सप्तऋषि। यह सात तारों का समूह जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों और ग्रहों को नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की तरफ दिखाई देता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। ये सप्तऋषि के तारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो इन्हों को अगर मिलाया जाए और फिर ये जो सामने वाले तारे इनके सामने देखा जाए तो ये क्या है, ध्रुव तारा है। और ये किस साइड होता है, ये हमारा उत्तर दिशा की ओर होता है। हमेशा इसका स्थान सेम रहता है, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से उत्सर्जित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे कि अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे कि पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। कुछ रोचक तथ्य, बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियों के हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अब देखिए ये हमारा सौरमंडल है। देखिए सबसे पहले हमारा सूर्य है, उसके सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध, जिसको कि मरकरी भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में अपना चक्कर पूरा करता है, ठीक है। और अपने अक्ष पर ये 59 डे घूमता है, ठीक है। मतलब अपने अक्ष पर एक चक्कर कब कितने दिनों में पूरा करता है, 59 डे में। नेक्स्ट क्या हमारा दूसरा ग्रह हमारा शुक्र, ठीक है, जिसको कि हम वीनस कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में करता है पूरा, कौन, शुक्र, ठीक है।
सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में एक चक्कर पूरा करता है, मतलब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने दिनों में करता है, 255 दिन में। अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 243 दिन में, ठीक है। अपने अक्ष मतलब एक चक्कर घूमना या ऐसे गोल में, ठीक है, जैसे पृथ्वी ऐसे लट्टू की तरह घूमती है उस तरह से। नेक्स्ट हमारा क्या है, मंगल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पृथ्वी, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारा, फर्स्ट नंबर पे बुध था, सेकंड नंबर पे शुक्र था, थर्ड नंबर पे हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करती है वो 365 दिन लेती है और अपने अक्ष पर एक दिन में घूम जाती है, ठीक है। एक दिन में एक अक्ष पर घूम जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मंगल, ठीक है। मंगल हमारा फोर्थ नंबर पे है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिनों में करते हैं ये, 687 दिन में, ठीक है। और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है एक दिन में, जैसे कि पृथ्वी करती है, ठीक है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि शुक्र और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, जो साइज है, वो सेम सेम है, ठीक है। और इस शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है। इसको शाम का तारा या सुबह का तारा भी कहा जाता है, यानी कि इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि ये हम आसमान में आसानी से देख सकते हैं इसको, ठीक है, सुबह और शाम के समय, ठीक है। मंगल, ठीक है। तो मंगल है जो, मंगल हमारा फोर्थ ग्रह है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष पर एक दिन में घूमता है। और इसके 2 चंद्रमा है, किसके, मंगल के। उसके बाद ये हमारी क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है, ठीक है। ये क्या है, पत्थरों की, गैसों की, धूल कण के पट्टी बनी हुई है, ठीक है। ये हमारे यानी कि ये 4 ग्रह हैं जो हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये हमारे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होती है, स्थल पाए जाते हैं, मृदा पाई जाती है ना, पहाड़ चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। और ये जो जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, या जिसको कि क्षुद्र ग्रह पट्टी कहा जाता है, इसके जो बाहरी ग्रह हैं, ये किसके ग्रह, इनको गैसी ग्रह कहा जाता है या बाहरी ग्रह कहा जाता है, और ये गैसों के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाद हमारा क्या, कौन सा ग्रह है, बृहस्पति, जिसको कि जुपिटर कहते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में कितना साल लगाता है, 11 साल, ठीक है। और 11 महीने, लगभग 12 साल लग जाते हैं इसको, ठीक है। और अपने अक्ष पर ये 9 दिन में 9 घंटे 56 मिनट में घूर्णन करता है, ठीक है। 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूम जाता है। चंद्रमा की संख्या कितनी है इसकी, लगभग 53 चंद्रमा है जुपिटर के। सोचिए कितना बड़ा है जुपिटर, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, शनि। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण ये कितने दिनों में, कितने समय में लेता है, 29 साल 5 महीने लेता है, ठीक है। अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में कर लेता है ये, ठीक है। यानी अपने अक्ष में 10 घंटे 40 मिनट में घूम जाता है। और चंद्रमा की संख्या कितनी, 53 चंद्रमा की संख्या है, किसकी, शनि की। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूरेनस। यूरेनस है जो, शनि के बाद यूरेनस आता है, जिसको कि अरुण ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा ये 84 साल में लेता है, ठीक है। 84 साल लगते हैं इसको एक परिक्रमा करने में सूर्य के, ठीक है। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसको 17 घंटे 14 मिनट लगते हैं। और चंद्रमा की संख्या कितनी है इसकी, 27। उसके बाद हमारा लास्ट ग्रह आता है हमारा नेपच्यून, जिसको कि क्या कहते हैं, वरुण ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। यह साल में अपने अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट लेता है, ठीक है। अपने अक्ष पर घूमने में कितना लेता है, 16 घंटे 7 मिनट लेता है। और सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना लेता है, 164 साल लेता है, 164 साल, ठीक है। और चंद्रमा कितनी की संख्या कितनी है, 13। और एक बात और, सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो किसके हैं, वो शनि के हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सौरमंडल। अब हम आगे का चैप्टर रीड करते हैं। देखिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं, किससे, सूर्य से। उनमें से कुछ के पास अपने अपने चंद्रमा भी हैं। उसके बाद हमारा है सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और हम सौर परिवार का नाम देते हैं, किसको, इन सब को मिला के हम क्या बोलते हैं, इसको सौर परिवार कहते हैं, जिसका मुख्य कौन होता है, सूर्य होता है।
सूर्य सूर्य सौर मंडल के केंद्र में होता है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। ठीक है, ये जो पृथ्वी है, सभी ग्रह जो एक ही रो पे घूमती है ना, ऐसा थोड़ी ना कोई आगे चलेगी पीछे चलेगी, ऐसा तो कोई ग्रह करता नहीं है। ये किसके कारण है टिके हुए हैं? ये सूर्य की ग्रेविटी के कारण टिके हुए हैं। ठीक है, और इसका खिंचाव बल इसके सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, सोचिए कितना दूर होगा। नेक्स्ट हमारा है ग्रह। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं। सबसे नज़दीक कौन है? बुध है सूर्य से। उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ठीक है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद करने का आसान तरीका है। माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, तो ये हम इजीली याद कर सकते हैं। एम से हो गया हमारा मरकरी, जिसको कि हम बुध कहते हैं। वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ग्रह आसानी से याद करने में। नेक्स्ट हमारा क्या है? सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वे रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो अपने एक कक्ष पे लगाती है। ठीक है, एक रास्ता है उसका गोल में, है ना, तो उसको कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। किसको? बुध ग्रह को। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका कार्य एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक जो कि अगस्त 2006 में हुई थी, ये निर्णय लिया था कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी, सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इनको बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया है। ये तो पहले 9 प्लैनेट माने जाते थे, लेकिन अब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। कब से? अगस्त 2006 से। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में अधिक जाने। जो, ठीक है, ये लॉजी मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, मैट्री मतलब होता है पृथ्वी का मापन, और आइड यानी कि अगर ज्योमेट्री है तो यानी कि पृथ्वी का मापन। अगर जियो प्लस लॉजी बन जाए यानी जियोलॉजी मतलब पृथ्वी का अध्ययन, और जो आइड मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी होती है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आकार कहा जाता है। ध्रुव जो लंबी लाइनें होती है पृथ्वी पे लगी हुई है, तो ये क्या होते हैं? ध्रुव, यानी कि जो ऊपर साइड से होती है, तो ये क्या होते हैं? यहाँ पे चपटी होती है, मतलब एकदम गोल भी नहीं है, थोड़ा सा चपटी है पृथ्वी, है ना। इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार।
जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं के कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 यानी कि जितनी पृथ्वी है उसका 1/4 पार्ट। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ठीक है, यानी कि चंद्रमा अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा काफ़ी नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से और सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं, है ना, कितना दूर होगा सूर्य। देखिए यहाँ पे मानव निर्मित उपग्रह बनाए गए थे कुछ, ठीक है, जैसे कि रॉकेट का प्रक्षेपण कराया गया था, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है हमें। क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है? कितनी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये किसकी गति है? प्रकाश की गति। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 8 मिनट 10 सेकंड लगते हैं, ठीक है, पृथ्वी पर पहुंचने में। नेक्स्ट हमारा क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 में सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? बिल्कुल गया है। सबसे पहला भारतीय कौन था? राकेश शर्मा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, उपग्रह। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। चंद्रमा क्या है? वो भी तो एक उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड में के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है या पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS और एंडोसैट इत्यादि है। ठीक है, ये भारतीय उपग्रह हैं जो कि अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही दिन में वो अपने एक अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसी के परिणाम स्वरूप हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ये क्वेश्चन आया भी था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें देखिए चंद्रमा का हमेशा एक भाग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमने में कितना लेता है? 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, एक चक्कर पृथ्वी का, है ना। और इतने ही समय में वो अपने एक अक्ष यानी कि एक अक्ष में घूमता है। जैसे लट्टू घूमता है ना, लट्टू एक बार घूमेगा, तो वैसे चंद्रमा अपने एक अक्ष में घूमने में भी 27 दिन लेता है। इसीलिए हमें पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी की परिस्थितियाँ जीवन के लिए, लेकिन जो चंद्रमा है यहाँ पे, चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ ना पानी है ना वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। उसके बाद हमारा क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जैसे हमने अभी चित्र में देखा था, है ना। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह से जल नहीं पाते और पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली
चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में यानी कि जो हमारा सौर मंडल है आकाशगंगा का एक भाग है। और कितनी आकाशगंगाएं होंगी, है ना, ब्रह्मांड में। तो प्राचीन भारत में इनकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक नदी बहने से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार के लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है, अब हमारा आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए। क्या आप ब्रह्मांड में के साथ अपना संबंध बना सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। देखिए हम पृथ्वी पर हैं, ठीक है, ये हम है, फिर ये पृथ्वी है। पृथ्वी सौर मंडल का भाग है, सौर मंडल आकाशगंगा का भाग है, और आकाशगंगा है जो वो ब्रह्मांड का भाग है ना। जो ब्रह्मांड का हिस्सा, ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए जिसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? ठीक है, अच्छे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। देखिए ये हमारा 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हो गया यहाँ पे कंप्लीट। कल हम 2nd चैप्टर देखेंगे, ठीक है। इसी से हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे SST के। इसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपके इसी से आ जाएंगे, है ना। फिर 20 नंबर के जो 20 मार्क्स टोटल आपका SST 60 मार्क्स का आता है, जिसमें 40 नंबर की आपकी NCERT बेस्ड पे आएगी और 20 नंबर की आपकी SST की पेडागोजी आएगी, है ना। तो वो हम प्रीवियस ईयर में कवर कर लेंगे पेडागोजी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। देखिए क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।